आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नेपाल और भारत के रिश्ते हमेशा अच्छे से रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली कह रहे हैं कि उन्हें पद से हटाने के लिए भारत और नेपाल में साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काठमांडू में भारतीय दूतावास की गतिविधियां और अलग अलग होटलों में चल रही बैठकों से ये समझना मुश्किल नहीं है कि कैसे लोग सक्रिय रूप से उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। अब लगातार भारत विरोधी निर्णय लेने के बाद भारत और नेपाल में इस कदर कड़वाहट आ गई है कि मानो दोनों देश एक दूसरे को सीधी आंखों से नहीं देखना चाहते हैं। जब लगातार नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली भारत विरोधी निर्णय ले रहे हैं, तो भारत सरकार ने भी बीते दिनों 39 ऑयल इंपोर्ट लाइसेंस को रद्द कर दिया था, जिसके कारण पड़ोसी देशों से आने वाले ड्यूटी फ्री शिपमेंट पूरी तरह से रुक गया। इसका असर नेपाल पर सबसे अधिक पड़ा, क्योंकि वहां की रिफाइनरी मार्केट पूरी तरह से भारतीय ग्राहकों पर निर्भर रही है। कोरोना संकट काल के कारण सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल के बिजनेस पर भी काफ़ी फर्क पड़ा है। भारत ने बीते दिनों रिफाइंड पाम ऑयल के आयात पर रोक लगाई थी, जिसके बाद से ही नेपाल का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका है। नेपाल की कई रिफाइनरी कंपनी ऐसी है जिन्होंने अब कच्चा माल लेना बंद कर दिया है, क्योंकि भारत ने उनका माल खरीदना ही बंद कर दिया है। नेपाल के पशुपति ऑयल इंडस्ट्री के मुताबिक अब रिफाइनर नेपाल क्रूड पाम ऑयल नहीं मंगवा रहे हैं, क्योंकि खपत नहीं है, बस जितना ऑर्डर पहले दिया है उसे ही रिसीव कर रहे हैं। नेपाल में ये स्टॉक अब 70,000 टन तक पहुँच गया है। अगर इसे खत्म करना है तो लोकल डिमांड ही बढ़ानी होगी, यानी कि अब नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि इसकी खपत को अपने ही देश में पूरा करना होगा। इसी वजह से नेपाल ने क्रूड पाम ऑयल मंगाना कम कर दिया है, जिसकी गवाही आंकड़े भी दे रहे हैं। बता दें कि पहले नेपाल हर महीने 21,000 टन तक का कच्चा माल मंगाता था, जो अब 7,000 टन पर आ गया है। दरअसल भारत नेपाल से करीब 2/3 तक रिफाइंड पाम ऑयल लेता है। एक तो इंपोर्ट पर लगी रोक और दूसरी नेपाल के साथ जारी तीखे संबंधों के कारण नेपाल को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं भारत बड़ी मात्रा में नेपाल से ऑयल लेता था, इसलिए नेपाल की इंडस्ट्री ने इस ओर काफ़ी इन्वेस्ट किया था। इसमें 30 बिलियन नेपाली रुपए इन्वेस्ट किए गए। भारत ने करीब 45,000 टन 2018-19 में और 1,90,000 टन 2019-20 में इंपोर्ट किया था। वहीं सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में मचे घमासान और देश में सरकार के खिलाफ जारी गुस्से से ध्यान भटकाने के लिए PM ओली उग्र राष्ट्रवाद का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही नेपाली सरकार पहले से ही भारत के साथ सीमा विवाद और नागरिकता को लेकर कड़े तेवर दिखा चुकी है। इससे पहले नेपाल के FM रेडियो पर भारत विरोधी गाना बजते सुनाई दिया था, जो सीमाई क्षेत्र महाराजगंज में भी सुनाई दिया। काला पानी लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताने वाले इस गाने से भारतीय ही नहीं नेपाल के मधेसी भी नाराज हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध है। वहीं नेपाल के तमाम संगठनों व राजनीतिक दलों ने नेपाल सरकार की नीतियों से नाराजगी जताते हुए मोर्चा खोल दिया है। नेपाल की सत्ताधारी पार्टी सरकार लगातार चीन के इशारों पर भारत विरोधी एजेंडे का काम कर रही है। नए नक्शे के बाद से दोनों देशों के रिश्ते अब बिगड़ गए हैं। चीन इन दिनों नेपाल को उकसाकर वहां भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। नेपाल की सरकार चीन के इशारे पर चल रही है, जिसकी वजह से भारत नेपाल के रिश्तों में तनाव आ गया है। लेकिन नेपाल के लोग अपनी सरकार के रवैये से खुश नहीं हैं। वो भारत के साथ अभी भी दोस्ती चाहते हैं। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।